शुरू होती है एक रहस्यमयी द्वीप से, जहां एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग चल रहा होता है। यहाँ कुछ ऐसा बनाया गया है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। डायनासोरों को फिर से जीवित कर दिया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे एक अमीर और महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है, जिसका सपना है दुनिया का सबसे अनोखा पार्क बनाना। उसका मानना होता है कि लोग यहाँ आकर करोड़ों साल पुराने जीवों को अपनी आंखों से देख सकेंगे। लेकिन किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की तरह यहाँ भी एक समस्या सामने आती है। पार्क पूरी तरह खुलने से पहले कुछ विशेषज्ञों को बुलाया जाता है ताकि वे जांच सकें कि सब सुरक्षित हैं या नहीं। जब वे द्वीप पर पहुंचते हैं तो शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। दूर दूर तक हरियाली, आधुनिक तकनीक और अचानक सामने आते विशाल डायनासोर। यह दृश्य देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्होंने इतिहास बदल दिया है। उन्हें बताया जाता है कि करोड़ों साल पुराने मच्छरों में मौजूद डीएनए से इन जीवों को बनाया गया। जहां डीएनए अधूरा था, वहां वैज्ञानिकों ने दूसरी प्रजातियों की मदद से उसे पूरा किया। शुरुआत में सब सामान्य लगता है। लोग पार्क घूमते हैं, अलग अलग डायनासोर देखते हैं और सोचते हैं कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक विशेषज्ञ को चिंता होने लगती है। वह कहता है कि प्रकृति हमेशा अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है और हर चीज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उधर पार्क का एक कर्मचारी चोरी की योजना बना रहा होता है। पैसे कमाने के लिए वह सुरक्षा सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है। उसका इरादा कुछ जानकारी लेकर भागने का होता है। जैसे ही सिस्टम बंद होता है, पूरे पार्क की सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। अब वे जीव जो बड़े बड़े बाड़ों के पीछे थे, धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं। स्थिति अचानक बदल जाती है। एक विशाल शिकारी डायनासोर अपने क्षेत्र से बाहर आ जाता है। लोग जो कुछ समय पहले तक रोमांच महसूस कर रहे थे, अब डर से भागने लगते हैं। बारिश, अंधेरा और टूटी हुई सुरक्षा सब हालात को और मुश्किल बना देते हैं। अब कहानी बदल जाती है। यह विज्ञान की सफलता नहीं, बल्कि जीवित बचने की लड़ाई बन जाती है। लोग अलग अलग समूहों में बंट जाते हैं और हर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ लोग समझ जाते हैं कि यह जगह इंसानों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। जंगल के अंदर हर आवाज खतरे जैसी लगती है। कभी किसी विशाल जीव के कदमों की आहट, तो कभी अचानक सामने आ जाने वाला शिकारी। इस दौरान कई ऐसे पल आते हैं जहां समझ आता है कि सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी भी जरूरी होती है। धीरे धीरे बचे हुए लोग एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, द्वीप से सुरक्षित निकलना। आखिरकार वे सिस्टम दोबारा चालू करने और बाहर निकलने का रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। काफी संघर्ष के बाद कुछ लोग बच निकलते हैं। द्वीप पीछे छूट जाता है, लेकिन एक बड़ा सबक छोड़ जाता है। हर चीज जो संभव है वह जरूरी नहीं कि की भी जाए। और इसी सोच के साथ कहानी खत्म होती है।